right. So next is geometric progression. हाँ, geometric progression कुछ लोगों ने सुनी होगी या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? सुनिए एनसीईआरटी में की तो एनसीईआरटी लेक्चर्स में हो चुका है। अच्छा, एनसीईआरटी में हो चुका है। यस ओके, देखो भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑब्वियसली एक सीक्वेंस, एक प्रोग्रेशन है ऐसा जहां पर पिछली बार हम क्या कर रहे थे? पिछली बार एक कांस्टेंट ऐड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये एपी बन रहा था। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम एक कांस्टेंट जो कि नॉन जीरो है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक नॉन जीरो कांस्टेंट अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट विद 1 एंड वी कीप ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2, क्या आएगी नेक्स्ट टर्म? 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। ये देखो जो एग्जांपल स्लाइड में दिख रहा है, फॉर एग्जांपल द सीक्वेंस 2 6 18 54, क्या हो रहा है इसमें? 2 में हमने 3 मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। 6 में वही 3 मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया। 18 में फिर से 3 मल्टीप्लाई किया, 54 आ गया, एंड सो ऑन। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ, एपी में हम एक टर्म ऐड, एक कांस्टेंट ऐड कर रहे थे। जीपी में हम वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एपी में उस कांस्टेंट को बोलते थे कॉमन डिफरेंस, और जीपी में क्या बोलते हैं उसको? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, देखो वो हाईलाइटेड है, कॉमन रेशियो, राइट? सो द डेफिनेशन ऑफ जीपी इज रिटन, it is the sequence of non-zero numbers where each term after the first is found is derived by multiplying the previous term by a fixed non-zero number which is called the common ratio. तो ये बात ध्यान रहे कि जो टर्म तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि तुमने पहली टर्म में 3 मल्टीप्लाई किया, अगली टर्म में तुमने 4 मल्टीप्लाई किया, उसकी अगली टर्म में तुमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं करना है। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट लाइक एपी, जो कॉमन डिफरेंस था वो फिक्स था, इस बार जो कॉमन रेशियो है वो भी फिक्स्ड होगा। तो क्यों ना वेदांत हमको एक जीपी का एग्जांपल दे। वेदांत, जीपी का एग्जांपल दो सर। 3 9 27 और फिर 27 into 3, फिर उसका लेक्चर कर नहीं पाया ना। 81 to 43। अबे तो मैंने तो अच्छा ठीक, 81 to 43 729 729। ठीक है, सही बोला, बिल्कुल सही बोला वेदांत ने भाई। 3 9 27 81 एंड सो ऑन, राइट? अनन्या बताएगी एक और एग्जांपल। क्या सर? जीपी का एग्जांपल। सर 2 का ही ले लो सर। 2 4 और 2 फिर 4 8। 8। अच्छा, हाँ मुझे ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग, जीपी डिक्रीजिंग। 1/2 1/4 1/8 1/16 1/2 1/4 128 64 32 16 8 4 2 1 half 1। 10 10 5 2.5 वो भी एक बन जाएगा ना डिक्रीजिंग। हाँ, ये लिखा है, पढ़ लेगा। वेदांत बहुत स्मार्ट हो रहा है वेदांत, है सही बेटा, सही है। अच्छा, कोई ऐसा एग्जांपल दे सकता है इसमें सारी टर्म्स इररेशनल, एक ऐसी जीपी जिसमें सारी की सारी टर्म्स इररेशनल हो? बताओ। Sir, R is 1 and the first term is irrational. बड़े स्मार्ट सारी है। टर्म नहीं होगी ना, सारी √3 3 terms √3 constant 9 बनानी है। √3 चलो ठीक है, 27 सही √3 आंसर गलत नहीं है टेक्निकली, सही है। √3 3 हाँ √3 ठीक है, मतलब अरे रूट फर्स्ट टर्म √2 ले लो और कॉमन रेशियो को √3 ले लो, करते जाओ। हाँ सर, है ना, सही है, सही बात है भाई। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सबको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख गया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सबको समझ में आया क्या होता है? डेफिनेशन सबको क्लियर है ना भाई? हाँ। तो इन जनरल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, है कि नहीं? अगर हम फर्स्ट टर्म को a मान लें और उस कॉमन रेशियो जिसको हम कॉमन, जिस टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको r अज्यूम कर ले, तो हमको जनरल टर्म, हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे दिखाई देगी? फर्स्ट टर्म a, नेक्स्ट टर्म ar, उसकी नेक्स्ट टर्म
AR square, AR cube and so on. क्यों भाई, सही है ना? Yes, Hello? yes, sir. हाँ, जीपी मेरे ख्याल से आईसीएससी वाले पढ़ा हुआ है ना, आईसीएससी में होती है। सर कैंसिल हो हाँ, गया था sir. इसलिए कुछ। कैंसिल कर दिया था लेकिन हम लोग को। अच्छा, कोई बात नहीं, मतलब सिलेबस में तो होता है लेकिन शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो पता नहीं। तो थोड़ा सा पढ़ा दिया था तो थोड़ा इतना याद है। अच्छा, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है भाई कि फर्स्ट टर्म अगर a फॉर एग्जांपल मान लो 1 है, जस्ट लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कुछ ऐड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल 1 + 2 3 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 3 + 2 5, 5 + 2 7 एंड सो ऑन। यहां पर वी विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग समथिंग। फॉर एग्जांपल मान लो 1 है फर्स्ट टर्म एंड आई विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, लेट्स से 3, मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं जैसा वेदांत ने कहा था। 1 3 3 में फिर 3 मल्टीप्लाई किया, इट इज 3 स्क्वायर व्हिच इज 9, फिर 3 मल्टीप्लाई किया हमने, 3 it cube, will become 3 cube, it will 27. become 3 power 4 and so on. 81. तो ये जीपी बन रही है। So in general, let's say first term is A and the common ratio be R. Common ratio हमारा R है, then first term is A. What will be the next term? By the AR, definition of GP, it should be AR. The next term must AR be by AR square, AR square, AR cube, multiplied by AR power n. AR cube and AR power n minus 1. Yes, n-1. हाँ, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया जीपी का। ठीक है, तो आई थिंक जीपी की डेफिनेशन में अब किसी को डाउट नहीं होगा। अब जैसा हमेशा करते हैं, किसी भी सीक्वेंस, किसी भी प्रोग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है उसकी जनरल टर्म। सो वी नीड अ फॉर्मूला, AR power n minus 1. to find a general term of a GP. जनरल टर्म जीपी की क्या होनी चाहिए? जनरल टर्म मतलब nth टर्म, है ना? nth टर्म निकालना चाहिए। AR power n minus 1. Power n minus. यस, तो एक तरीका तो ऑब्जर्वेशन है कि जो फर्स्ट टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है? a, r नहीं है तो r पावर 0 to the power 0. जो सेकंड टर्म है उसमें r पावर 1 है, जो थर्ड टर्म है उसमें ar स्क्वायर है, और जो फोर्थ टर्म है उसमें ar क्यूब। तो क्लियर सी बात है कि अगर हम nth टर्म निकालना चाहते हैं, लेट्स कॉल इट tn फॉर अ चेंज, an न बोल के tn बोल लो, tn nth टर्म क्या होगी भाई? इट शुड बी AR n minus 1. r पावर n minus 1. nth term of GP is going to be a into r power n minus 1, where a is the first term, r is the common ratio, n is the number of term, जो हम टर्म निकालना चाहते हैं। तो ये रहा जीपी का तुम्हारा पहला फॉर्मूला। अगर तुम्हें जीपी में फॉर्मूले मिलेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला हमको जो याद करना है वो जनरल टर्म का होगा। क्या फायदा है इस फॉर्मूले का? इस फॉर्मूले की हेल्प से अब मैं जीपी की कोई भी टर्म निकाल सकता हूं, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म। हाँ, प्री रिक्विजिट क्या है? रिक्वायरमेंट्स आर वी नीड द फर्स्ट टर्म, वी नीड द कॉमन रेशियो, एंड वी ऑल्सो नीड कि हमें टर्म निकालनी कौन सी? फॉर एग्जाम्पल मुझे 7 टर्म निकालनी है, then n is 7, मुझे 10th टर्म निकालनी है, n is 10 एंड सो ऑन। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में किसी को डाउट हो तो बताओ, इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है? सबको समझ में आया? Yes, sir. समझा सर। ओके, नोट करो, प्रेस 3, देखो स्लाइड में लिखा है क्या फॉर्मूला? नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो an is a into r power n minus 1, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। ये फॉर्मूला सब नोट कर लो, और इस फॉर्मूले पे हम तुरंत कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो काफी टाइम निकल चुका है, एपी में हमने काफी टाइम इन्वेस्ट किया है। अब जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है, बात सही, सीक्वेंस सेम नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रोग्रेशन है ऑब्वियसली आइडेंटिकल तो नहीं होगी, तो हमें अब आइडिया है कि किस तरह के पॉइंट्स आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला पॉइंट क्या है? जनरल टर्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आना चाहिए? सम ऑफ टर्म्स, ऑब्वियसली ना, सम ऑफ टर्म्स, Sum of n term. हाँ, सम ऑफ n टर्म्स। तो हर एक प्रोग्रेशन जो हमारे सामने आएगी
उनमें जो पॉइंट्स आने वाले हैं, सब टॉपिक्स आने वाले हैं, वो सिमिलर है. सो यू कैन रिलेट all the points of arithmetic progression to all the points of geometric progression. That way you can retain जो भी तुम पढ़ रहे हो ना theory, वो तुम्हें याद रहेगी. तो जनरल टर्म्स हमने नोट कर ली भाई. हाँ, n equals to a into r power n minus 1. चलो जल्दी से इस फॉर्मूले पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो उसको. देखो पहला एग्जांपल क्या कह रहा है. Given that the fifth term of a GP is 81 by 4. तुरंत जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा करो ना, तुरंत उसमें जो डेटा दिया हुआ है उसको नोट किया करो. क्या गिवन है भाई? A5, राइट? A5 is 81 by 4. ठीक है. थर्ड टर्म इज 9. थर्ड टर्म मतलब A3 is 9. क्या निकालना है हमको? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो इफ ऑल द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर पॉजिटिव. सर R3/2 आ सर रहा है. 3/2 आ रहा है यार. प्लस Yes. माइनस R 3/2 आ रहा है. अच्छा, और A क्या आ रहा है? फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? 4. 4 आ रही है. करेक्ट. कितने लोगों का आंसर नहीं है? चैट दिखाना है सर. सर R प्लस माइनस 3/2 दोनों हो सकते हैं. नहीं, उसमें GP C पॉजिटिव है है ना, ना. GP नहीं सर, है. 3/2 है. बात सही है. तुम जब सॉल्व करोगे तो R की 2 वैल्यूज आएंगी, बट हम पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे. एंड व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑल Question टर्म्स with- ऑफ दिस GP इज पॉजिटिव. सर 81 ऑल में टर्म्स आर 30 पॉजिटिव. का होल रूट निकाल के वैसे ही करना है ना. इसका सर मैंने डिवाइड कर दिया और उसका रूट ले लिया, वैसे ही आ हाँ, रहा है. मैंने AR हाँ ठीक है. equal to 9, AR 4 equal to 81 में divide नेसा और सभी के आंसर सही हैं. और नेक्स्ट स्लाइड सर दिखा. A equals to 4 है ना. ये देखो, तो तुम्हारी दो इक्वेशंस जो बनी होंगी वो ये बनी ना. AR पावर 4 इक्वल्स टू 81 by 4. AR स्क्वायर इक्वल्स टू 9. क्यों? Yes. सबको ही मिला हाँ सर, भाई. अगर फिर डिवाइड फिफ्थ कर. टर्म दी है तो फिफ्थ टर्म में क्या आएगा? A into R पावर n minus 1. तो n यहाँ पर 5 है ना, फिफ्थ टर्म. तो AR पावर 4. AR पावर 4 is 81 by 4. AR स्क्वायर is 9. अब क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या सर होगा? मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को, फिर डिवाइड R कर देंगे, equal राइट. to नेक्स्ट 9/4. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो फायदा ये होगा कि A कैंसिल हो जाएगा, और A कैंसिल होते ही देखो R स्क्वायर मिल गया. R स्क्वायर 9/4 है, तो R की 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 3/2. बट देखो लिखा हुआ है ना, सिंस all the terms in this geometric progression are positive, we cannot take a negative common ratio. Negative common ratio क्या करेगा? Alternately प्लस माइनस साइन देगा. जहाँ पर भी ऑड पावर्स रहेंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे. हाँ, जहां पे भी ऑड पावर्स होंगे नेगेटिव हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई R इक्वल्स टू 3/2. और किसी भी एक इक्वेशन में R की वैल्यू डाल दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म व्हिच इज 4. नेक्स्ट स्लाइड. ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई करो, और जहां भी क्वेश्चंस में डाउट है उसको क्लियर कर लेना भाई. कोई जल्दी नहीं है हमको, आराम से करो. 3 consecutive terms of a geometric progression are 3 power x, 3 power x plus 1 and 81. Find the value of x. If 81 is the fifth term of the geometric progression, then also find the seventh term. 7 term ही find कर दी. Try करो. 9, 27, 80. x की वैल्यू क्या आ सर रही है? इसमें ऐसे ही करेंगे ना. 3/4 upon 3/x plus 1 equals to 3/x plus 1 upon 3/x. सर हाँ, सर आप एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो, आंसर चेक करना है. तुम्हारा आंसर क्या है? मैं बताऊँ ना, तुम्हारा आंसर क्या है बताओ. सर मैंने अभी तक वो पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं किया, इसलिए मेरा छूट गया वो. कमाल कर रहे हैं यार. क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हो गया तो कितना स्लो करता है. सर सर चलो मैं भाई देखो, पिछली स्लाइड पे चलो, लास्ट स्लाइड. फिर क्वेश्चन देखो. लेकिन तुम बहुत स्लो करते हो यार. सर इसके यहाँ तो क्वेश्चन पूरा डिस्कस भी हो गया, तुम बता रहे हो तुमने क्वेश्चन नोट नहीं किया. तुम कर क्या रहे थे? सर x2 है क्या? हाँ सर, X2 होना चाहिए. पिछली लास्ट स्लाइड दिखाओ, उसके पहले सर, ऐसा क्वेश्चन. अब कर पिछले सकते हैं क्या सर? 3 to the x ये रहा plus क्वेश्चन.
सर x1 है क्या? x1 आ रहा है तुम्हारा? x2 आ रहा है सर। x2 आएगा भाई। 2 x की वैल्यू 2 आनी चाहिए ना। यस सर, हो गया। लेकिन तुम क्या कर रहे थे, कहाँ थे अभी तक? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए मैं हाँ सर, तब सॉरी वो- सर, वही 2 मैंने है। ऐसा कि इतना स्लो स्क्वायर चल रहा है। करना। सर 729 है क्या नोट सर? कर लिया तुमने ना, क्वेश्चन नोट कर लिया? हाँ सर कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट x2 आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ भाई नेक्स्ट स्लाइड। सर सर, मैंने ऐसे किया सर, उनको 729 डिवाइड कर दिया। यस यस, तो ये दिख रहा है तुमको कि इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि भाई कॉमन रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी, तो कॉमन रेशियो क्या हो सकता है? नेक्स्ट टर्म which is 3 power x plus 1, मान लो Next term by previous term. divided by और x previous term 3 power x, but the same common ratio can be written as 81, which is the third term, divided 3 by power x. second term 3 power x plus 1. So if we can solve this, we can definitely find the value of x. How will you solve this? It's very easy because यार देखो ना 3 power x है और यहाँ पे 3 power x plus 1 है, तो ये कैंसिल होके तुम्हें क्या दे देगा? This will become 3, right? 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो into 3 power x plus 1 equals to 3 power 4. So this is 3 to the power x plus 2, which is equal to 3 to the power 4. So what is the value of x? X is 2 2 और एक बार तुम्हें x की वैल्यू मिल गई, A is x की वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ो, प्रेस 3। क्वेश्चन R3 में क्या है। लिखा था? सर R3 हाँ R3 r 3 आ r रहा की है वैल्यू 3 है ही ना, r ये x की वैल्यू R3 है, आ रहा है। ये x सर, की बट वैल्यू 7 है, टर्म x। पे 3 to the power 7 आ रहा है। हाँ, तो x की वैल्यू एक बार निकल गई। नेक्स्ट स्लाइड। x की वैल्यू एक बार में x की वैल्यू हमने एक बार निकाल ली, r की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी थी, याद है? 3 पावर x plus 1 डिवाइड बाय 3 पावर x, तो r तो हमारे पास 3 था ही। अब 81 जो है फिफ्थ टर्म, ऐसा दिया हुआ है कि 81 इज द फिफ्थ टर्म। 3 प्लस करना, 81 अगर फिफ्थ टर्म है, सी फिफ्थ टर्म इज 81, दैट इज 3 पावर 4, ऐसा दिया हुआ है। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? फिफ्थ टर्म होगी a, विच इज a क्या है भाई, हमको वही निकालना है। r क्या है? r इज 3 है। फॉर्मूला क्या है? पावर n माइनस 1, 5 minus 1 equals to 3 power 4. Yes. A equals So what 1. is the value of a? a की वैल्यू क्या आएगी? A की पावर One. A की वैल्यू 1 आती है सर सर, A की वैल्यू 1 आती है। आएगा 3 a to की power वैल्यू 1 आती है। तो देखो पूरी जीपी हमने डिकोड कर ली है, a आ गया, r आ गया, सर 3 raised to whatever you 6 है need। आंसर। 3 to 6 है 729। हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म क्या होगी 729। वो बताना है। तो सेवेंथ टर्म का मतलब होगा कि हमको फाइंड करना है a इंटू आर पावर 7 माइनस 1। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस में करवा रहा हूं और मैं कहीं भी कोई स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, अगर हमको जनरल टर्म्स निकालनी है 29। तो हमको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, राइट? तो आज जितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस ढंग से करो और कहीं भी डाउट है तो उसको क्लियर करो। a is the first term which is 1, r 3 to the power r is the common ratio, 3 हमको पता है, और 7 minus 1 obviously 6 हो गया, which is 9 cube, answer is 729. This is your answer. Now in this whole process if you have any doubt tell me। फिर से क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या थी? 3 to the power x, then 3 to the power x plus 1 and then 81। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कंसेक्यूटिव। अब जीपी क्या होती है? जीपी में हम एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, डिनोटेड बाय r। तो इस r की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या हो सकता है? जो भी नेक्स्ट टर्म है उसमें प्रीवियस टर्म को डिवाइड कर दो।
तो हमने क्या किया, हमने 3 पावर x प्लस 1 में 3 पावर x से डिवाइड कर दिया, वी गॉट द कॉमन रेशियो। बट यही r, यही कॉमन रेशियो हम निकाल सकते थे अगर हम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करते, तो वो हमने इक्वेट कर दिया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। एक बार x मिल गया तो यहाँ पे रखकर या विदाउट इवन सब्स्टिट्यूटिंग, r इक्वल टू 3 तो आ ही रहा है, दिस डिवाइड बाय दिस इज 3, तो कॉमन रेशियो हमको 3 मिल गया। फिर ऐसा दिया हुआ था कि फिफ्थ टर्म इज 81, तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला यूज करके हमने a निकाल लिया फर्स्ट टर्म एंड वी गॉट आवर आंसर। सर do you have any doubt? डायरेक्टली 3 raised to x plus 4 लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? 7 टर्म को 3 raised to x plus 4 हाँ क्यों नहीं, हाँ वैसे चल सकते हो सर, अगर अगर बिना मान a लो और वो सब, AP फिर a और वो सब नहीं निकाल। हाँ सही। सर एपी में जैसे हम लोग ने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए देखा था कि मतलब x माइनस डी और x प्लस डी, वैसे वो यहाँ देखो पे प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज जब आएंगे ना, तो जब कंसेक्यूटिव टर्म्स को अज्यूम करने की बात आएगी तब इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि क्या Okay, यहाँ पर sir. भी हमको इस तरह अज्यूम करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अभी हम बिल्कुल Okay, बेसिक sir. चीज कर रहे हैं, सर, कर सकते जनरल हैं टर्म बाय के आर ए फॉर्मूले पर आर। कुछ क्वेश्चंस। बाय आर a और ar, a बाय आर ए आर अज्यूम करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, मैं दिखाऊंगा तुमको। सर वो जीपी एनसीईआरटी में हमें जब उस वैसे सिखाया प्रॉपर्टी था। में, एनसीईआरटी में रहने दो, एनसीईआरटी NCERT में क्या था? बेवकूफी भरी लिखी हुई है तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बताऊंगा उस पर जब आएगा तो। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन सबको समझ में आ गया? हाँ सर। मान लो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे दिया रहता और ये नहीं लिखा था 81 क्या है, फिफ्थ है कि क्या है, मान लो कोई भी 3 रैंडम से हाँ, उसके मतलब मान लो तुम्हें मेरे सामने खड़ा कर दिया और तुम्हारा नाम बताया नहीं गया और पूछा गया बताओ उसके मार्क्स कितने आए, तो मैं क्या करूंगा? अबे तुम्हारा नाम तुम्हें पता होना चाहिए ना, तो बोल रहा है कि 81 लिखा हुआ है, मुझे पता ही नहीं वो टर्म कौन सी है, तो मैं कैसे कोई टर्म बताऊंगा यार? तो पता होना चाहिए ना, मान लो कैसे होता है, मान लो सर ये नहीं पूछ रहा था मैं, यही पूछ रहा था तू, 3 पूछ कॉन्जिक्यूटिव रहा टर्म्स अगर रख दिया गया, यही पूछ रहा था तू वेदांत, तो पूछ रहा था कि 3 कंसिडर टर्म्स दी हुई है और ये बताया नहीं गया कि 81 कौन सी टर्म, यही पूछ रहा था ना। अच्छा पूछ, क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? सर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म x के टर्म्स में कुछ लिख दिया गया और ये पूछा है कि लाइक जैसे a और d फिर निकालने, लाइक a और r ए और डी, a और यहाँ पे r आर है, r आर। r निकालने बोल दिया गया, तो फिर जैसे अगर like 3 टर्म्स x में दी हुई हैं, हम्म, इतना ही दिया हुआ है और पूछा कि r क्या होगा, तो r भी इन टर्म्स ऑफ x ही तो आएगा भाई। लेकिन अब उस x की वैल्यू इस तरीके से निकाली जा सकती है, कैसे? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, यही तो किया हमने यहाँ पर, इस क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ था। हाँ अच्छा वही काम करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया है वही तुम पूछ रहे हो, वही काम करेंगे फिर, और क्या करेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये रहा तुम्हारा आंसर 729, हाँ 729 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ किसी को डाउट है इस क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन में? दोस्त ओके, तो जनरल टर्म के बाद अगला हम फॉर्मूला किसका एक्सपेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली सम का, कैसे? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। हेडिंग हमारी नेक्स्ट होगी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। जल्दी से निकालो उसकी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। और ये रहा उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है भाई? ग्रेटर देन 1 है तो रिवर्स करके लिख सकते हैं ना, r अगर लिख ग्रेटर सकते देन हो 1 बट है। जरूरत नहीं, वो फिर एनसीईआरटी की बेवकूफी है, माइनस कॉमन निकाल दिया है, अभी डिस्कस करते हैं उस बात को। बट फिलहाल हाँ, तो सर। हमको इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो फॉर्मूला है इट विल वर्क इफ r इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों भाई r इक्वल टू 1 में दिक्कत क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले में? डिवाइड बाय 0 हो जाएगा सर, 0 by 0 फॉर्म अनडिफाइंड डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए तो r इक्वल्स टू 1 के लिए एक सेपरेट फॉर्मूला है। r इक्वल्स टू 1 वाला केस वैसे ही बड़ा सिंपल है यार। r सोचो ना, r इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ? जो Same common terms ही हो ratio जाएगी। है हमारा। मतलब एक ही टर्म रिपीट हो रही है तो 3 into हाँ। 1। r इक्वल्स टू 1 का मतलब है हम 1 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जैसे 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अरे भाई इसमें तो ऐड करना है, तो n टाइम्स a ऐड हो गया, a प्लस a प्लस a प्लस a n टाइम्स क्या हो गया? नॉट एप्लीकेबल na, मतलब जो भी है। तो दूसरा फॉर्मूला तो बहुत ही इजी है, उसमें कुछ डिस्कस करने लायक है ही नहीं। बात है पहले फॉर्मूले की, ये क्या है?
sum of n terms is a into 1 minus r power n divided by 1 minus r. ये कहां से आ गया? किस सीरीज का सम है ये जीपी की n टर्म्स का सम है. क्या है सीरीज हमारी? a plus a square plus a plus ar plus ar square plus ar cube and so on to ar power n minus 1. अब कैसे इस सम के फॉर्मूले को डिराइव किया जाए, क्या लगता है? एपी में हमने क्या किया था, याद है? एपी के टाइम पे हमने क्या किया था? सबको ऐड कर दिया था. ऐड तो किया ही था यार. ऐड तो करना सर है. वो एक रिवर्स लिख दिया था. हाँ, बस लिख दिया था सर. एपी में हमने ऑब्जर्व किया था कि भाई जो पहली टर्म है और जो लास्ट टर्म है, सेकंड लास्ट टर्म है, थर्ड लास्ट टर्म है, इनका सम जो वो सेम होता है. तो इस चीज को ऑब्जर्व करके हमने रिवर्स किया, रिवर्स करके हमने सम निकाल दिया था. क्या जीपी में भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी होगी? खुद मैं इसके पहले डिराइव करके तुम्हें दिखाऊं, जरा ये सोच के मुझे बताओ कि क्या एपी वाली ट्रिक यहाँ काम करेगी? सर कर तो सकते हैं सर, बट शायद ज्यादा लंबी सर रहेगी. क्योंकि जनरल टर्म a r n पावर -1 है और पहला टर्म a होगा तो a स्क्वायर r n -1 हो जाएगा. मल्टीप्लाई कर रहे हो कि ऐड कर रहे हो? सो मल्टीप्लाई. हमें तो ऐड करना है ना. We want to find प्लस a पावर n डिवाइडेड इनटू डिवाइड बाय 2 टाइम्स अगर वो करे तो n. क्या? सर जैसे हम लोग निकालते हैं ना सर, a प्लस a पावर n बाय 2 टाइम्स ये क्या ऑफ निकालते हैं? n. ये क्या निकालते हैं? हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं निकाला. सर मैं सुधर से ये था ऐड क्या? एवरेज निकाल के टाइम्स नंबर ऑफ. अरे भाई ये सब एपी में काम करता है. हाँ सर समझ गया सर. जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर- सारी टर्म्स इक्वल आएगी ना. फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, बाद में सेकंड और सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो सेम ही आता है ना. हाँ, लेकिन वो उनका मल्टीप्लिकेशन सेम आता है, हमको तो चाहिए ऐड ना. करना है ना. हमको तो ऐड करना है ना. तुम्हारा ऑब्जर्वेशन सही है कि जो पहले और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन है, सेकंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन है, वो सेम आएगा. सही बात है, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो ऐड करना था ना वैसे भी. तो ये फॉर्मूला कहां से आ गया? रुको, देखो दिखाता हूं. सर 1 मिनट दे सकते हैं सर? नहीं ठीक है, तुम्हें डिराइव वैसे भी डेरिवेशन जो है वो इसका इस बार इंपॉर्टेंट है. एपी का डेरिवेशन में पता हो ना पता हो, लेकिन जीपी का डेरिवेशन, जीपी का हमको पता होना चाहिए. उसका रीजन है, उसका रीजन अजीबो करीब रीजन जीपी ये है. आएगी. अजीबो करीब जीपी आएगी. ए जीपी में उसकी जरूरत पड़ेगी. हाँ. तो ये हमारी जीपी है जिसका हमें सम निकालना है. मैं कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स में लिख दे रहा हूं जिससे तुम्हें कुछ कंफ्यूजन ना हो. लास्ट की हम 2 टर्म्स लिखते हैं, ठीक है? ए आर पावर n-2 ए आर पावर n-1 is the last. Now we want to find a sum of these n terms. इन n terms का हमको सम निकालना है. उसका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या रहा है इसका प्रोडक्ट. देखो, a स्क्वायर इंटू आर पावर n-1. सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट इज ऑल्सो a स्क्वायर इंटू आर पावर n-1. इस बार प्रोडक्ट सेम आएगा, लेकिन प्रोडक्ट सेम आने का मतलब ये थोड़ा ना होगा कि फिर से रिवर्स करके ऐड कर दें. रिवर्स करके ऐड करने से क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा. बताओ मुझे भाई, अगर 2 टर्म्स का प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो एडिशन में कोई हेल्प थोड़ी मिलेगी हमको, है ना? कॉमन ले सकते नहीं मिलेगी. यानी जो तो एपी दोनों में साइड हमने से ट्रिक यूज की थी वो तो आंसर यहाँ पे होगा. यूज नहीं हो पा रही. राइट? सर हम r से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अब यहां पर अगर मैं इस सीरीज में, इस पूरी सीरीज में कॉमन रेशियो r से मल्टीप्लाई करता हूं. कॉमन रेशियो r से मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्यों मुझे क्लिक किया, क्यों ये सोचना चाहिए? वो इसलिए कि जब देखो a में r मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट टर्म विल बिकम सेकेंड टर्म. जब सेकेंड टर्म में r मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम थर्ड टर्म. थर्ड टर्म.
when you multiply r to third term it will become fourth term and so on, right? तो इसका हमें एडवांटेज क्या मिलेगा? देखो मैंने r से मल्टीप्लाई किया, a becomes अच्छा सर हम ए कॉमन ले लेंगे सर, तो हमारे पास ar becomes फिर हम AR सब्ट्रैक्ट कर square. सकते हैं. and so on to this term. See, a ar हो गया, ar square हो गया, और ar power n n हो minus जाएगा. 2 बन गया ar power n minus 1. Though this term will become AR n a हो गया. new term, power n. ar power n, which is not the part of first series. So what? एक बहुत बड़ी हेल्प मिल गई हमको, because now we have all the intermediate terms repeated. देखो सर ये फिर हम terms सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AR बीच का AR कैंसिल हो. square up till AR power n minus 1, ये सब कुछ रिपीट हो रहा है. इस रेपिटेशन का हम एडवांटेज कैसे उठा सकते हैं? सब्ट्रैक्ट. अगर हम इन दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे फायदा क्या मिलेगा? AR कैंसिल्ड, AR स्क्वायर कैंसिल्ड, AR पावर n minus 1 तक सब कुछ कैंसिल. लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव व्हाट? सम ऑफ n टर्म्स व्हिच वी वांट टू फाइंड कॉमनली हियर, ब्रैकेट 1 minus r. राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचने वाला है? ऑब्वियसली a और ARn बचे. first term of the first series and last term of the second series. a को ये दोनों कॉमन terms लेंगे तो बचेंगे. a1 minus Rn. So we have a and remember हमने subtract किया तो minus ar power n, and this concludes, right? यहाँ पर देखो sum of n terms का formula हमने derive कर लिया, which is a 1 minus r power n divided by 1 minus r. तो ये रहा हमारा n terms का फॉर्मूला. ऑब्वियसली दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क इफ r is 1, क्योंकि अगर r 1 होता तो ये तो 0 बन जाता ना यार. तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब r is not equal to 1. बट इफ r equals to 1, अगर r 1 है तो ऐसा नहीं है कि आंसर आएगा नहीं, बिकॉज इफ r equals to 1 then we have a GP with constant values, constant terms, change in URI. If r is 1, see, a plus a plus a plus a plus so on to a. How many times? n times. तो ये same formula जो है वो क्या बन जाएगा? n times a if r equals to 1. ठीक है? If r equals to 1, then any. 0 by 0 equal to NCERT में क्या लिखा हुआ है? तुम्हारी NCERT में तुम जब या टेक्स्ट बुक तुम्हारी जो भी हो स्टेट कहीं देखोगे तो उसमें फॉर सम रीजन, हालांकि वो गलत नहीं है, बट आई डोंट नो उसको लिखने का रीजन क्या है. हाँ, उसको लिखने का रीजन मुझे अभी तक समझ नहीं आया. उन्होंने लिखा हुआ है कि a 1 minus r power n upon 1 minus r तब यूज करो जब r की वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ r 1 से छोटा. अदरवाइज यूज करो इस फॉर्मूले को, r पावर n minus 1 divided by r minus 1 if Sorry, magnitude of r is greater than 1. यानी इस फॉर्मूले को उन्होंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है. नाउ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या इनमें कोई डिफरेंस है क्या भाई? सर उन्हें लगा होगा नेगेटिव. सर इजी रहता है सर, नेगेटिव इससे convert हो कैंसिल जाएगा, right? गड़बड़ जाती नहीं तो. क्या होता है? सर नेगेटिव कैंसिल नहीं करना पड़ता, कभी कभार गड़बड़ जाती है कैलकुलेशन के लिए. अरे भाई इतना तो आता तुम है. बोल रहे हो तो मान सकता हूँ, गड़बड़ हो सकती है, सही बात है यस कि तुमने माइनस कैंसिल नहीं किया और तुम्हारा आंसर रॉन्ग आ गया. हाँ, तो एनसीईआरटी ने बच्चों के सोचा होगा ऐसे बच्चों के बारे में जो कैंसिलेशन नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये दो फॉर्मूले तुम्हें दिखाई देंगे, बट है वो एक ही. ये फॉर्मूला दोनों एक ही है, अलग नहीं है. यहां से माइनस कॉमन निकालोगे तो कैंसिल होके बन जाएगा. मे बी रीजन यही है कि आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो आर माइनस को लिखने का पर्पस ये है कि पॉजिटिव है. बट एनीवेज फॉर्मूला यही है. तो सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देख लो. अगर तुम्हें जीपी की एन टर्म्स का सम निकालना है, सो व्हाट विल बी आवर रिक्वायरमेंट? हमें चाहिए क्या होगा? वी नीड द फर्स्ट टर्म विच इज ए, वी नीड द कॉमन रेशियो विच इज आर, और ऑब्वियसली हमको चाहिए होगा कितनी टर्म्स का सम निकालना है? हमको n टर्म्स का सम निकालना है. सो वी वुड रिक्वायर द नंबर ऑफ टर्म्स also n also, right? और
दोनों फॉर्मूले का डिफरेंस देख लो। जनरल टर्म के फॉर्मूले में r पावर n माइनस 1 आता था और सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले में r पावर n आता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला एंड लास्ट फॉर्मूला फॉर द डे, ये दो फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें आज मिलने वाले हैं, तुमको ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। प्रेस 3, ये फॉर्मूला नोट करो, सर ये साइड में दूंगा ही तुमको, ये फॉर्मूला नोट कर लो। और जो सर, डेरिवेशन सर, आज मैंने दिखाया अभी, जो डेरिवेशन तुमने आज देखा है उस डेरिवेशन को ध्यान रखना, क्योंकि जीपी में तो नहीं, जीपी में तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से करेंगे, बट ये जो डेरिवेशन तुमने देखा है वो एजीपी में तुम्हारी हेल्प करेगा। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत जल्दी आने वाली है, एजीपी। हाँ सर यस सर आप एक बार वो बोर्ड दिखा सकते हो? तो ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो है क्या जिसमें मतलब दो सीरीज एक साथ कंबाइन होती है, एक अरिथमेटिक और एक ज्योमेट्रिक? अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होती है जिसमें जिसमें जो है एपी और जीपी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं, वो होती कुछ नहीं, ना ही वो एपी है ना ही वो जीपी है, ठीक है, ना ही वो एपी है ना ही जीपी है, बट होता यह है कि तुम्हें उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एपीए से दिखाई देंगे, कुछ जीपीए से। तो वो बात एचपी के बाद हम पढ़ेंगे, एजीपी सर आप कॉची-श्वार्ट्ज पढ़ाओगे? यस यस, कॉची-श्वार्ट्ज सब कुछ पढ़ेंगे हम इसमें। सर ये रहा भाई बोर्ड पे तुम्हें जो देखना है देख लो भाई। डेरिवेशन सबको समझ में आया ना? हमने ये फॉर्मूला डिराइव कैसे किया, बहुत सिंपल था। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, टर्म्स को शिफ्ट किया और सबट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा करते ही क्या हुआ, फायदा क्या हुआ कि सारी इंटरमीडिएट टर्म्स कैंसिल हो गई एंड वी हैव आवर फॉर्मूला। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। सर आर से मल्टीप्लाई करने का वो लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया। लाइक हमने आर से मल्टीप्लाई कर क्यों शिफ्ट किया, वो मुझे लॉजिक है वो मुझे नहीं समझ में आया। अरे वेदांत फिर कट जाएगा ना ऊपर नीचे, इसलिए कर रहे हैं ना। आर से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट किया तो वेदांत क्या दिख रहा है, उसके बाद क्या फायदा हुआ, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ उससे तो। तो फायदा नहीं लगेगा उसकी, क्लिक कैसे किया वो मैं पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली। क्लिक तो प्रैक्टिस से होता है, मैं कैसे बताऊं क्लिक कैसे किया। ये तो क्वेश्चन जब सामने प्रॉब्लम आती है उसको बैठ के हम सॉल्व करते हैं, धीमे धीमे सोचते हैं 4-5 रास्ते, तो एक रास्ता समझ में आता है। हो सकता है किसी को पहली बार में समझ में आ जाए, हो सकता है किसी को 10वीं बार समझ में आए। Somebody can solve it in a second or maybe in a minute, and somebody will take a day. So it depends. If you'll ask me कि तुम्हें क्लिक कैसे करेगा, so you will be the right person to answer your question कि तुम्हें क्लिक कैसे करेगा, right? अब तुम्हें क्लिक कैसे करेगा? अब तुम कहोगे मुझे भूख नहीं लग रही तो मैं खाना कैसे खाऊं? अब इसका आंसर मैं कैसे दूं कि तुम्हें भूख कैसे लगेगी है? तो क्लिक करने वाली जो बात है ना, वो ऐसा वो जादू मंत्र थोड़ी ना है कि मतलब जो है कोई रिंगारियम लेवियोसा बोल दिया और जो है हम उड़ने लगे। ये वही है कि हम एक्सप्लोर करते हैं, सोचते हैं, दिमाग पे जोर डालते हैं, धीमे 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 और आगे बढ़ते हैं तो क्लिक करना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलो भी बोर्ड वाला पूरा काम नोट कर लिया तुम लोगों ने? नोट कर लिया? सर एक डाउट है यस सर। सर। हाँ बोल ना, क्या डाउट है? सर यहाँ पे 0/0 इक्वल टू n बोल सकते हैं क्या? 0/0 इक्वल्स टू n हम प्रूव करेंगे थोड़े दिनों बाद, जब हम लिमिट्स पढ़ेंगे ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 0/0 n कैसे होता है, लेकिन अभी तो सच में होता है सर, मैं वैसे ही पूछ रहा था। नहीं सही है, सही सोच तुम सही रहे कि 0/0 की वैल्यू n आ रही है, बात सही है। एग्जैक्ट 0/0 नहीं है, तुम 0/0 जो इंक्लूड करोगे वो आर वेरी 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 क्लोज टू 1 पे ये n के अप्रॉक्स वैल्यू देगा। ये चीज हम प्रूव करेंगे आगे चल के कैलकुलस में। सर 0/0 फिलहाल के लिए r इक्वल्स टू 1 का एक सेपरेट केस है और उसका आंसर n है। तनिष कुछ पूछ रहा है क्या? कैन यू हियर अस? यस आई कैन हियर यू। तनिष क्या पूछ रहा है बताओ? सर तभी आंसर करवा लो तो फिर शायद आवाज नहीं गई इसलिए। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, आप सभी लोगों ने नोट कर सर लिया वो कैसे होगा बोल रहे हैं डेरिवेशन और फॉर्मूला 0/0 नोट कर लिया? फॉर्मूला और डेरिवेशन नोट हो गया भाई? आगे बढ़े? हाँ सर वो 0/0 n कैसे? तो फिर तुम आपको कैलकुलस में लिमिट्स में आएगा यार, थोड़ा उसका वेट करो ना। चलो जल्दी से इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन पे, बहुत ही बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अप्लाई कर दो। मुझे ये भी बताओ कि क्या ये जीपी है?
Tanish, is it a GP? Tell me, how will you identify if it is a GP or not? Tanish. हाँ सर यहाँ पर हम 2/3 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं. Very nice. If you want to check whether the given sequence is GP or not, just divide second term by first term. It should be common ratio, right? 2/3 common ratio होना चाहिए. अब 2/3 multiply करके देखते जाओ, क्या थर्ड टर्म मिल रही है? Yes, 4/3. 4/3 में 2/3 मल्टीप्लाई किया तो 8/9. Yes. तो इसका मतलब ये GP definitely. सर हम इस ऐसे भी GP की check कर फर्स्ट टर्म क्या है? 3. इस GP का कॉमन रेशियो क्या है? 2/3. और निकालना क्या है? We want to find the sum of first 8 terms. तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 8. तो फॉर्मूला जो हमारा है, ये देखो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, इस फॉर्मूले में ऊपर a की जगह पर क्या आएगा? a की जगह पर हमको 3 डालना है, r की जगह पर 2/3 सब्स्टिट्यूट करना है और n की जगह पर 8. अब अगर हमारी कैलकुलेशन सही रही So तो 3 हमारा power 8 आंसर minus 2 power 8 by 3. Yes, sir. 3 power 3 6 power 6. 3 power 8 minus 2 power 8 by divided by 3 power 6. So, first, the very first question is: are you able to identify whether this is a GP or not? Yes, because second term by first term, third by second, fourth by हाँ third. सर. All ratios are constant. The common ratio of this GP is 2/3. First term is 3, n is 8. So definitely your answer is there. अब इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब ये नहीं कि तुम पूरी वैल्यू लिखो. अगर तुम चाहो तो ऐसा पूरा सॉल्व करके लिख सकते हो. वैसे 3 power 8 minus 2 power 8 अगर लिखते हो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है. इंटू 9 है ना. 3 power 8 minus 2 power 8 डिवाइडेड बाई 3 power 8 इंटू 9, ऐसा आंसर आएगा. पूरी कैलकुलेशन अगर करना चाहो तो फाइनली आंसर आ रहा है 6305/729. क्यों ये आ रहा है क्या? हाँ सर, ठीक है सर. चलो मान लेते हैं ये आंसर आएगा. कैलकुलेशन नहीं तो करना मैंने चाहता 9 into 1 minus 2 by 3 raised to 8 करके छोड़ दिया था. ठीक है, वो भी छोड़ दिया तो चलेगा. तो मुझे बताओ कि देखो फिर से एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, क्योंकि हमको a पता है, r पता है और n भी पता है, तो केवल फॉर्मूले रख के आंसर निकालना है, खत्म हो गया. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं सर. तो वो जैसे एक फॉर्मूला हम लोग जैसे एपी में पढ़ा था n/2 into a plus l, वैसे इसमें भी ऐसे कुछ फॉर्मूला है क्या? लाइक वही तो है ये सम का. इस वो अलग इसमें फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जैसी चीज नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो उसको. फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो r पॉजिटिव दिया हुआ है. हर एक चीज इंपॉर्टेंट है भाई. जैसे पिछली बार भी हुआ था ना, r की 2 वैल्यूज आ रही थी, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि r जो है पॉजिटिव है, तो अगर मान लो कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही हो तो उसको डिस्कार्ड कर देना. The sum of the first 5 terms, यानी S5, is twice the sum of the terms from 6th to 15th inclusive of both, including both. Then prove that r power 5 equals to half into √3 minus 1. ये थोड़ा सा हॉल एंड नाइट टाइप का वैसा क्वेश्चन है तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं. तुम अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा. अब जरा First 15 terms minus first 6 terms का sum is equal to first 5 terms का. वेट फर्स्ट 15 माइनस फर्स्ट 6 नहीं, फर्स्ट 5. फर्स्ट 5 को भी 6 इंक्लूसिव है. 6 टर्म इज इंक्लूडेड. हाँ ये इंग्लिश सर. को मैथ्स में इंटरप्रेट करते हुए मिस्टेक नहीं करनी है. फिर देखो मैंने ये सारे सिंबल्स डाले हैं सबको समझाने के लिए क्वेश्चन. ध्यान से देखो. फर्स्ट टर्म इज 1, a is 1, करेक्ट. Sum of first 5 terms यानी S5 मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म. और जो लास्ट लाइन लिखी है वो कुछ लोगों को हो सकता है कंफ्यूज कर रही हो, बट कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए. सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 6th to 15th यानी क्या? 6th टर्म, 7th टर्म अप टिल 15th टर्म. तो 6th 7th अप टिल 15th टर्म में अगर हम फर्स्ट 5 टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या है? S15 माइनस S5. तो मुझे कोई बताएगा कि जो लास्ट लाइन है उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? मैथमेटिकली क्या रिलेशन है? S15 equals to 2S15. सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? AR5 1 minus S5 R. equal to one by one. Okay, आराम से बोलो. हाँ,
सर S5 is equals to 2S15 minus 2 यानी S5 equals to 2 PS5 times Sir, S15 minus S5, ये कह रहे हो? S15 equals to S5 आ रहा है सर। नहीं, वो बात की बात है यार। नहीं, S15 3 S5 यार। S15 3S5 is equals to 2S15 है। yes 3S5 equal to 2, कुछ भी सही बोलते ही नहीं हो तुम लोग। सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद गलत निकालते हो क्योंकि तुम जल्दी में लेफ्ट रहते हो। साइड में मैंने 2 मल्टीप्लाई तुम्हें वो अपने बचपन के स्कूल वाली वो क्लास वाली याद, सबसे पहले मैं आंसर दूंगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अरे मुझे नहीं चाहिए सबसे पहले आंसर, मुझे सही आंसर चाहिए यार। तुम लोग वही बचपन वाली वो क्लास में जो स्कूल में टीचर का इंप्रेशन सबसे बहुत बढ़िया, क्या बात है, पहले आंसर आया। अरे सही आंसर दो भाई मेरे, एक्यूरेसी लाओ। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो S5 है, sum of first 5 terms is twice, 2 times, और sum of the terms from 6th to 15th क्या लिखा हुआ है? S15 minus S5। ये S15 minus S5 सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया ना? 2 times S15 minus S5। तो इस इक्वेशन को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो 3 times S5 equals to 2 times S15। और अब आगे का काम तुम्हें खुद करना है, हालांकि थोड़ा बहुत तुम्हें स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, बट मेरे ख्याल से ये काम सभी लोग कर सकते हैं। मुश्किल लग रहा है क्या? भाई इस इक्वेशन में S15 है और S5 है, तुम्हें दोनों के फॉर्मूले पता है, क्यों? तुम्हें दोनों के फॉर्मूले पता है ना भाई। S5 का फॉर्मूला क्या होगा? A 1 माइनस या R पावर n माइनस 1, जो भी लिखना चाहो, R पावर 5 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, और इक्वल्स टू 2 टाइम्स S15। S15 क्या होगा? A इंटू R पावर 15 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, राइट? सर S16 माइनस S5 होना चाहिए ना, क्योंकि 15 टर्म तो इंक्लूडेड है ना। इसके बाद जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, R माइनस 1 कैंसिल, A भी कैंसिल हो गया, तो हमको एक 15 डिग्री का पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है। 2 इंटू R पावर 15 माइनस 3 इंटू R पावर 5 प्लस 1। बट ये जो तुम्हें 15 डिग्री का पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, उसको बहुत ही आराम से हम क्यूबिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताओ है कि क्यूबिक R पावर 5 को t मान सकते हैं। यस, अगर हम R पावर 5 को t अज्यूम कर लें, देन वी आर गोइंग टू गेट अ क्यूबिक। क्या बनेगी ये क्यूबिक, बताओ? 2t cube क्यूब minus माइनस 3t प्लस 1 3t इक्वल्स टू plus 0। प्लस 1। सर यहाँ पे R पावर 5 इज इक्वल्स टू 1 एक सॉल्यूशन आता है, पर हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। यस, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि R is not equal R जो है 1 नहीं हो सकता। हाँ, प्रेस 3 प्ले। ये देखो 2t क्यूब माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हमने R पावर 5 को t रख दिया तो आई एम गेटिंग दिस क्यूबिक, राइट? नाउ कैन यू सॉल्व अ क्यूबिक? यस, यू कैन सॉल्व अ क्यूबिक। दैट्स व्हाई वी हैव गॉन थ्रू द एंटायर चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको सब पता है क्या करना होगा इस क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए। वी हैव टू think about a value of t which will satisfy this. Hit and try. 1 will satisfy, and with the help of factor theorem I can say that t minus 1 must be a factor. Now t minus 1 is a factor. 2x minus 1। क्या हुआ? 2x square plus 2x minus मैंने x लिया था। ठीक है, हमने x लिया, मैंने t किया। तो तुम कह रहे हो कि 2t स्क्वायर और माइनस 1 तुम्हारा बिल्कुल सही है, और माइनस 2t स्क्वायर का मतलब यहाँ पर प्लस 2t है मेरे को। माइनस 2t स्क्वायर का मतलब प्लस 2 माइनस 2x। हाँ सर, ये है करेक्ट, इक्वल्स टू 0। तो भाई अगर तुम इसको फैक्टराइज करोगे, ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से फैक्टराइज कर दो। t माइनस 1 से इसको डिवाइड कर लो, यू विल गेट दिस क्वाड्रेटिक। एक बार हम वेरीफाई कर लें, 2t क्यूब प्लस 1 दोनों मैच कर रहे हैं, और 2t सर आप एक माइनस बार ये 2t। शॉर्टकट बता सकते हो? सर वो मुझे माइनस 2t आया सर। नहीं, माइनस मुझे गलत होगा, 2t स्क्वायर माइनस 2t आया। माइनस 1 इंटू 2t स्क्वायर क्या हो गया? माइनस 2t स्क्वायर, और 2t इंटू t क्या हो गया? प्लस 2t स्क्वायर। प्लस 2t देखो स्क्वायर। t स्क्वायर टर्म नहीं है तो कैंसिल हो रहा है ना,
तो कोई Okay, छोटी सी sir. मिस्टेक हो रही है इसकी वजह से आ रहा होगा. नाउ t कैन नॉट बी इक्वल टू 1. t कैन नॉट बी इक्वल टू 1. तो t तो 1 नहीं है. So what are the roots of this quadratic? Tell me. 1 plus इसकी roots minus क्या 4 Sir, why 5. can't d equal to be 1? Because it was given in the question. Okay. मैं भी तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ. So -2 plus minus use quadratic formula root 20 and root over what? 20 क्या? 20 20? root 20. सर वो डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं. 12 नहीं सर वो 12 आ रहा है. कुछ नहीं हो सकता है. इस देश का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देश का भविष्य तो कैलकुलेटर पे है. देश के भविष्य को b स्क्वायर माइनस 4ac भी कैलकुलेटर 20 बोल रहा है. 12 को देख लो, मतलब हद है. क्या करूं मैं? 20 कैलकुलेटर कैसे नहीं बोल उसका सकता तब भी गलत आता है. डिवाइड बाय क्या होगा सदगुण? सर डिवाइड में 4. ये तो नहीं सही बोला. शाबाश. t हमने जो है r पावर 5 को रखा था, तो r पावर 5 की वैल्यू क्या है? रिमेंबर, अगर तुम्हें क्वेश्चन याद हो, प्रेस 3 प्रेस करना. एक बार क्वेश्चन दिखाऊं, पीछे चलो. सर इट कांट बी नेगेटिव, सो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए. हाँ, क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई. क्वेश्चन लिखा हुआ था, जो लोग पूछ रहे हैं यार 1 क्यों नहीं है, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था r कैन नॉट बी इक्वल टू 1. दूसरी चीज ये भी लिखी हुई है, देखो उसी लाइन में r इज पॉजिटिव. वी कैन नॉट टेक अ नेगेटिव वैल्यू, राइट? प्रेस 3. तो यहां पे देखो जो दो रूट्स आ रही हैं, उसमें अगर हम माइनस साइन ले लेंगे तो वो रूट नेगेटिव हो जाएगा. -2 I cannot accept a negative, क्योंकि r अगर नेगेटिव हुआ तो पावर 5 भी नेगेटिव ही होगी ना. r cannot be negative. So what is the answer? -2 plus what is root 12? root 3 2 root 3 by and रूट divide 3 by. -1/2 आ रहा है. रूट 3 -1/2. तो आंसर आ रहा है root 3 Minus 1 minus by 1. 2 power 1 by 4. whole power 2. r is fifth root of root 3 minus 1 by 2. Yes. क्वेश्चन दिखा ना, प्रेस 3. यस सर करेक्ट है. Prove that r power 5 equals to half into root 3 minus 1. ये हमको प्रूव करना था. तो इस क्वेश्चन में वेदांत जी ने पूछा कि हम 15th टर्म इंक्लूडेड है, तो हम 16 क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अरे यार वेदांत, ये 16 जो टर्म include नहीं है ना? क्वेश्चन था. वेदांत, 16 तब तो इंक्लूड नहीं है ना. अरे वेदांत, हाँ सर. तुम्हारा ये जोक था कि सीरियस क्वेश्चन था? अच्छा बताओ, मैं पूछूंगा कि 5 टर्म्स का सम बताओ, तो तुम 6 टर्म्स का सम निकालोगे? नहीं 5 का ही निकालूंगा. 5 का ही निकालोगे? तो जब ये बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि भैया छठी टर्म से 6 टर्म से देखे 15th टर्म इंक्लूसिव का सम निकालो, तो आप 16th टर्म तक का सम क्यों निकालेंगे भाई? क्योंकि 16 टर्म कट जाएगा ना, लाइक 15 टर्म तक हमें कट निकालना जाएगा? कहां से कट जाएगा? कौन काट देगा उसको आगे? है. कटेगा नहीं सर, कटेगा नहीं. 15 तक तो इंक्लूसिव, तो 15 से निकालना है. 15 माइनस 5 टर्म निकालना है मतलब. हाँ, तो आप 16 क्यों बोल रहे थे? चलिए कोई बात नहीं. नेक्स्ट है, नेक्स्ट. तो ये पूरी वर्किंग है हमारी. इक्वेशन बिकम्स दिस क्यूबिक. ये हमने ये पूरा सॉल्व करके देखो, क्यूबिक वही जो मैंने सॉल्व की. नेक्स्ट, और ये हमारा आंसर है. सर इसका और एक Next. मेथड भी हो सकता है, लाइक S5 को अगर मैम सर पीछे वाले साइड पे जाएंगे सर. अब ये जो है, इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट क्लास में उठाता हूँ. देखो हो क्या रहा है ना यार, प्रेस 3. हो ये रहा है कि तुम्हारे डाउट्स तक तो ठीक था, बट हर बार डाउट्स कुछ बड़े अजीब से डाउट्स आते हैं. मतलब कुछ ऐसी जगहों पे डाउट्स आते हैं जहां पे डाउट्स होने नहीं चाहिए, तो वहां पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है. दूसरा क्या होता है कि आंसर में निकालते हो बहुत ही सिली और बहुत ही बेसिक से मिस्टेक्स करते हो यार, तो उसमें क्या होता है कि वो करेक्शन करते करते बहुत टाइम निकल जाता है. अब मैंने जो तुम्हें क्वेश्चंस आज दिए हैं ना, वो बिल्कुल सीबीएसई टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस हैं. चलो ये क्वेश्चन हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ी ना था ये. तो ऐसे क्वेश्चंस में केवल कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है. फॉर्मुलेटेड जो चीजें हैं ना, थ्योरी, उसमें वैल्यू उठा डालनी है. ए की वैल्यू, आर की वैल्यू, एन की वैल्यू. अगर यार इसमें भी हम मिस्टेक करते रहेंगे, ओवर द मंथ चलता आ रहा है, इंप्रूवमेंट दिख ही नहीं रहा मुझे. जो फर्स्ट मंथ में हो रहा था वही थर्ड मंथ में हो रहा है.
यू हैव टू शो सम इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं चलता है। तो मुझे ये चाहिए, मुझे सबसे पहले आंसर नहीं चाहिए। टेक योर टाइम, तुम 2 मिनट लो, 5 मिनट लो, तुम करो क्वेश्चन, बट व्हेन यू राइट योर आंसर आई वांट यू टू वेरीफाई आल्सो। तुम वेरीफाई करके आंसर दो ना यार, कि तुमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लिया, एक बार डबल वेरीफाई कर लिया कि आंसर सही। इतनी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, एग्जाम में भी तुम यही काम करते हो। तुम्हें अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, और मुझे पता है वो स्कूल से ही डेवलप होती है कि हमें इंप्रेशन क्लास बनाना होता है ना, कि अरे सबसे पहले आंसर जो है सद्गुण का आया है, तो सब बोल रहे अरे भाई सुपरमैन है, तो है सबसे पहले आंसर आता है विद इन हाफ सेकेंड्स। नहीं चाहिए मुझे आधे सेकंड में आंसर यार। तुम लास्ट पर्सन, यू कैन बी द लास्ट पर्सन टू आंसर, इट्स फाइन, बट करेक्ट करो। और हर बार करेक्ट होना तो पॉसिबल भी नहीं है, सही बात है, बट वो मिस्टेक्स जो होती हैं उसका परसेंटेज कम करो यार। तुम्हारा मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब केवल एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग जो है बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। एंड देन दोज हु डिसाइडेड टू बी ऑन म्यूट, स्पीक अप यार, बोलो आंसर्स एटलीस्ट लिखो। वही 4-5 लोग, जो लोग नहीं बोल रहे ठीक है, 4-5 लोग लिखते तो हैं, बाकी लोग लिख भी नहीं रहे, लिखा तो करो एटलीस्ट चैट पर, है ना। खैर चलो, तो जीपी को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज मैं फिर कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसको तुम लोग सॉल्व करना, और सॉल्व करना है, ठीक है। यस सर। जीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये थोड़ा Yes, sir. इसमें क्या है, पावर आवर है ना, एक्सपोनेंट्स में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो जहाँ पे सर ये exponents आके स्लाइड्स थोड़ा आप शेयर परेशान है। कर हाँ, स्लाइड्स में पूरी शेयर कर दे रहा हूँ। तो वो पेपर में करेक्शंस कब तक होंगे? करेक्शंस बस मैंने भेज दिए हैं, तो शाम तक तुम्हें अपना मॉडिफाइड रिजल्ट रैंक लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। सर चलो भाई, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर जो आपने भी क्वेश्चन बताया उसमें अगर मैं लाइक जैसे आपने 15 - s 6 किया, तो उसकी जगह में लाइक 7 to twice 6